पुलिस चोर को बचा रही है, नाबालिग बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या कोई ऐसा कानून है कि नाबालिग बच्चे कहीं भी चोरी कर सकते हैं? उन्हें छूट है या बच्चों को चोरी करने का बढ़ावा दिया जा सकता है? हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो न्याय न कर सके। मैं ऐसे लोगों का घोर विरोध करता हूं जो गलत का पक्ष लेते हैं। जब तक मैं मिदनियागढ़ी ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व करूंगा, अपनी पंचायत में चोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलत को गलत कहूंगा। एक कबाड़ी अपने गांव का, जिसके पास दुकान का लाइसेंस नहीं, जो कई माह से चोरी करवा रहा व चोरी का सामान खरीद रहा, क्या उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि चोर भी पुलिस को मिल गए, चोरी का माल भी बरामद हो गया, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की? कानून के रखवाले ऐसा करेंगे, सारे सबूत के बाद भी पुलिस प्रशासन क्यों मौन है? चोरी अब बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। कानून के रखवाले इनका पक्ष लेंगे तो हम उनका भी विरोध कर सकते हैं। अकेले नहीं, आपके सहयोग से आप सभी जरूर अपनी राय दें, क्या सही क्या गलत। मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई अपना हो या पराया, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही। प्रधान प्रतिनिधि मनोज जायसवाल। अब इस सरिया को काटा गया है, उस इंसान को कार्य करने वालों की मेहनत नहीं दिखाई दे रही है कि कितनी गर्मी में धूप में एक इंसान कार्य करा रहा है और उस कार्य को बिगाड़ा जा रहा है। बहुत तकलीफ है। आज हमको मजबूरी में जो है, इसकी भी देखिए एक सरिया काटी गई है। हमें आज बड़ी मजबूरी में हमको जो है अपने मुख से जो है कुछ बात कहना पड़ रहा है। बाकी हमें तकलीफ नहीं है, उस इंसान से कोई तकलीफ नहीं जिसने वो कार्य करा है, ठीक है। मगर हम हिम्मत बिल्कुल नहीं हारेंगे। हम अपनी प्रधानी का कार्य करते रहेंगे और अच्छी तरीके से बेखूबी निभाते रहेंगे। देखिए इसकी भी 3 सरिया काट ली गई है। बिल्कुल समझ लीजिए कि इसको तोड़ के निकाल के इसमें से, और 3 सरिया, ये देखिए सरिया, देखिए निशान बने हुए हैं। आप बताइए इतनी सरिया में वो इंसान क्या करेगा? है इसको बेचेगा तो कितना, 10 रुपये भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा तो उसको मेहनत पड़ गई होगी। ये देखिए इस पिलर की भी सरिया 2 काट ली गई है। आप देखिए पहले कैसे काटी गई है। ये देखिए, आप देखिए पूरे पिलर से नीचे झुका के खींच के कितनी मेहनत करी होगी। हमें तो उस इंसान पर बड़ा तरस आ रहा है कि जिसने इतनी मेहनत करी और मेहनत करके नुकसान करने की कोशिश करी। आप देख लीजिए इस पिलर की हालत, देखिए इस पिलर की हालत, देखिए इस पिलर की हालत आप देखिए। 2 सरिया इसकी भी काटी गई है। बहुत तकलीफ। हमारी पंचायत, अपनी पंचायत के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और पंचायत चाह भी रही है, हमारी पूरी पंचायत चाह रही है कि ग्राम पंचायत में विकास हो और हम तत्पर विकास करते रहेंगे। पंचायत वालों का, पूरी पंचायत का हमारे पास साथ है। मगर जो दुश्मनी अदा कर रहा है, आप ये मान के चलिए कि हम हार नहीं मानने वाले हैं। किसी भी कीमत पर हम अपनी प्रधानी में हार नहीं मानेंगे, हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। वो और आवे और भी सरिया काट ले जाए, दीवार गिरा दे, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर दोबारा दीवार बनाऊंगा, फिर वो गिरा दे, मैं दोबारा बनाऊंगा। मैं अपने पैसों से बनवाऊंगा, मगर मैं कार्य करूंगा। मैं पंचायत के लिए, मैं 5 साल के लिए प्रधान बना हूं, तो 5 साल में मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी इंसान से, किसी भी अपने दुश्मन से मैं हार नहीं मानने वाला हूं। मगर मेरा खाते हैं कि हम लोग मिलके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और रातों रात यहाँ पर दुश्मनी अदा करी जाती है। क्योंकि चोरी का तो नाम नहीं देंगे, क्योंकि पंचायत में बहुत सी जगहों पर सरिया निकली हुई हैं, मगर कहीं पर भी कोई सरिया काटने का कहीं पर भी ऐसा नहीं आया है। मगर आपको हम कुछ दिखाते हैं कि सरिया काटने से मतलब ये कि दुश्मनी ही अदा करी गई है और ना कि कोई चोरी करी। इसको चोरी नहीं कहते हैं। आप देखिए ये पिलर हमने बनवाया है, लास्ट पिलर, इसके ऊपर 4 सरिया थी, चारों सरिया 1 2 3 4 चारों सरिया काट ली गई है। ये हमारी पंचायत का और हमारी प्रधानी का एक मतलब ये है कि दुर्भाग्य है, इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा। आप देखिए इस सरिया की भी देखिए 4 सरिया काट ली गई हैं और नीचे से मतलब है नीचे से सरिया जो है झुकाकर उसको काट दिया गया है। अब देखिए क्या हमारी गलती है, क्या हमारी पंचायत की गलती है कि जो है काम नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए आप इसकी भी 4 सरिया काट ली गई है पिलर की। आप देखिए बहुत तकलीफ हमको हो रही है। ये किसी चोरी का काम नहीं है, किसी दुश्मन का काम है जो नहीं चाह रहा है कि इस पंचायत में ये अच्छे काम हो। आप देखिए इसको तोड़ के
सरिया पूरे पिलर की देखिए 3 सरिया इसकी भी काट ली गई है। मैं दिखाता हूँ आपको देखिए, इस पिलर की भी एक सरिया काटी गई ऊपर से है। और देखिए आप इस पिलर की भी 3 सरिया काट ली गई है, बिल्कुल झुकाकर तोड़ के पूरी जो है रातों रात है ये कार्य हुआ है। बहुत तकलीफ वाला कार्य है और हमें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा जिसने ये कार्य किया है, ठीक है, हमें उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है जिसने कार्य किया है, मगर तकलीफ है। ये हमारी पंचायत का और हमारी प्रधानी का एक दुर्भाग्य है जो इंसान ऐसा काम करा। देखिए इस पिलर की भी 3 सरिया काटी गई है, 1 सरिया बची है। अब देखिए इसको भी तोड़ा गया है, ना तोड़ पाने पर एक सरिया इसकी भी काट दी गई है। आप देखिए 3 बची इसमें। और देखिए आप ये पिलर भी देखिए, आप इस पिलर को देखिए कितना बेदर्दी से जो है इस पर छेनी हथौड़ा चले हैं और कितनी बेदर्दी से 1 सरिया इसकी भी काट ली गई है। बहुत अफसोस की बात है। और देखिए ये देखिए आप इस पिलर की देखिए, इस पिलर की भी दो सरिया काटी गई है। शायद हमारा सामना ना कर पाएँ, क्योंकि जब मेरा गुस्सा जब चरम सीमा पर होता है तो शायद मैं फिर किसी की सुनता नहीं हूँ, किसी इंसान की। देखिए आप कैसे तोड़ने की कोशिश करी गई मगर तोड़ नहीं पाए। आप देखिए मतलब है कि छोड़ दिया इसको। आप बताइए ऐसे इंसान के साथ में क्या करा जाए, क्या सज़ा दी जाए? आप बताइए कितनी मेहनत से खड़े होकर दिन पर दिन हम लोग काम कराते हैं अपनी पंचायत के लिए हैं। 5 साल के लिए हमें प्रधान बनाया गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है अपनी प्रधानी में कुछ करके जाएं। भले ही हम 5 साल प्रधानी करें, हमको इसकी परवाह नहीं है। मेरे पास भी बहुत काम है, मगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है और हम 5 साल प्रधान बने हैं। तो हम चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि अब अगर ईश्वर ने ऊपर हमें कुछ इस लायक आगे बढ़ने का मौका दिया है तो हर इंसान चाहता है कि हम अपने समय में जो ऊपर मतलब अपने समय में आगे बढ़ें। हर इंसान चाहता है, कोई सा इंसान नहीं होता है कि ऐसा मौका गंवाए। और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है 5 साल के बाद प्रधानी करने का। अगर ग्राम पंचायत किसी को भी चाहे उसको भी प्रधान बना सकती है, मगर 5 साल का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का मेरे साथ में, और 5 साल के एग्रीमेंट में किसी भी गलत चीज़ को मनोज जायसवाल प्रधानपति, मनोज जायसवाल प्रधान, अनुश्री जायसवाल प्रधानपति, मनोज जायसवाल बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस वो अपनी खैर मनावे कि जिस दिन उसका पता चलेगा, ठीक है, तो शायद ऊपर वाला भगवान भी नहीं बचा पाएगा उसको हमारे प्रकोप से। धन्यवाद। शायद कभी भी आपने हमारा इतना गुस्सा ना देखा हो, मगर ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरी आत्मा रो रही है। मुझे वो तकलीफ़ है जो हमारे कार्य में रुकावट आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस पंचायत में, ठीक है, कोई चोर है, क्योंकि इस पंचायत में बहुत ज़्यादा मान चलिए कि बहुत सी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं जहाँ पर सरिया निकली हुई है मगर सरिया कहीं नहीं काटा गया है। इसको हम दुश्मनी कहेंगे कि इसको जो है दुश्मनी जो है अदा करी गई है। और बड़ा हमें रोष है, बड़ी हमें गुस्सा आ रही है कि देखिए कितने मेहनत से कितने अच्छे तरीके से ये कार्य कराने की कोशिश करी जा रहा है, और कुछ लोग हमारे जो दुश्मन हैं जो काम ना हो इस वजह से वो अपना जो है अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। ये छोटी छोटी सरिया तोड़ के क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है। और हमारे साथ में स्कूल की जो है प्रधान अध्यापक हैं, हम भी अपनी दीदी से भी कहेंगे कि 2 शब्द इसके लिए ज़रूर बोलें। दीदी बोलिए। जो भी काम स्कूल में या गांव में करवाया जाता है वो गांव वासियों के लिए, वहां के बच्चों के लिए ही होता है। अगर इस तरह से बाधा डाली जाएगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल स्कूल वालों की या प्रधान की नहीं है, पूरे गांव की है, क्योंकि ये गांव के लिए ही बनाया जा रहा है। तो अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो कैसे आप एक अच्छा गांव बना पाएंगे? कृपया आप लोग इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। इस तरह तोड़ इसको दीदी चोरी हम नहीं कहेंगे, इसको दुश्मनी अदा करने कहेंगे कि हमारे कार्य में रुकावट जो भी है, कार्य में बाधा डालना, इससे क्या नुकसान किसका होने जा रहा है? इसमें नुकसान तो केवल गांव वालों का ही है। अगर आप इसी तरह करते रहे तो किसी चीज़ को, कोई चीज़ भी अच्छी रह नहीं पाएगी।
कोई कितना भी अच्छा बनवा दे, वो रहेगी ही नहीं। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हम उसको आमंत्रण देते हैं, जो हमारा दुश्मन है वो आवे, ये दीवारें गिरा दे। हम अपने पैसों से जो है दीवारें फिर खड़ी करेंगे। देखते हैं कि वो कब तक हिम्मत नहीं हारता है, और देखते हैं कि हम कब तक हिम्मत नहीं हारते हैं।